Good morning, children. Today we will start lesson 18. India wins freedom. इंडिया ने आज़ादी को कैसे विन किया, कैसे जीता. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. पेज नंबर 122. ओके, let's start. Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915 after spending 21 years there. महात्मा गांधी भारत लौटे, रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से 1915 में, पूरे अपने 21 साल वहाँ पर बिताने के बाद. देयर ही सक्सेसफुली यूनाइटेड द लोकल ब्लैक्स एंड द इंडियन अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट. वहाँ पे भी उन्होंने जो काले लोग थे, काले और गोरों का वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भेद था, तो वहाँ पर जो वाइट गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो गोरे लोग थे, अंग्रेज़ थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो है एकता दिखाई थी ब्लैक्स के साथ और इंडियन के साथ मिलकर. ही हैड अडॉप्टेड नॉन वायलेंट मेथड्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑब्जेसिव एंड क्रूअल रूल ऑफ द वाइट्स. उन्होंने अपनाया था नॉन वायलेंट, अहिंसा वाले तरीके को. किनके खिलाफ? वाइट अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उनका क्रूर जो शासन था उनका, उसके खिलाफ. सो ही वॉज द राइट पर्सन फॉर whom हिज कंट्री मैन हैड बीन लुकिंग फॉर टू लीड इन द फ्रीडम स्ट्रगल. इसीलिए यही एक सही आदमी थे जो यहाँ के भारतवासियों को जो है वो आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए आगे बढ़ाते. द एक्सपीरियंस of fighting a peaceful battle with the rules in South Africa helped गांधी जी a lot. और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना शांतिपूर्ण जो युद्ध किया था अंग्रेज़ों से, वो यहाँ पर उनका बहुत काम आया. गांधी जी ट्रैवल्ड अराउंड द कंट्री टू लर्न अबाउट द पीपल. पूरे देश में घूमे गांधी जी लोगों को समझने के लिए. यहाँ पर ही saw the most people in India were very poor and addressed due to the British government policies. उन्होंने देखा कि यहाँ के ज़्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी से पीड़ित हैं, उसकी नीतियों से पीड़ित हैं. बिसाइड्स ही saw many social evils practiced by the Indian people. और उन्होंने देखा कि यहाँ जो भारत में कई सोशल इवेंट्स, मतलब अंधविश्वास, बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ जो है वो यहाँ पे चल रही थी भारत में. ही वॉज वेरी सैड टू सी अनटचेबिलिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम प्रिवेंट इन द सोसाइटी एंड वुमेंस बैकवर्ड्सनेस. वो बहुत दुखी हुए देखकर कि यहाँ पे अस्पृश्यता, जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी समाज में, और लोग और जो लेडीज़ हैं उनको भी बहुत पीड़ित और पिछड़ा हुआ माना जाता था. गांधी जी रियलाइज दैट द यूनिटी of the people of the countrymen is very important and necessary for the fight against the British Raj. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एकता, लोगों में एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है. किसके लिए? ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए. He told people to rise above such narrow लॉयल्टीज़. उन्होंने लोगों को बताया कि जो ये लॉयल्टीज़, वफादारी है, ये उनके बारे में बताया. He worked hard for the अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. उन्होंने लेडीज़ को, जो वुमेन है, उन्हें भी ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत की. ही कंडेम्ड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इन इंडिया. उन्होंने विरोध किया जो अस्पृश्यता, जाति प्रथा थी उसकी, उसने विरोध किया. ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड अ हरिजन गर्ल एज हिज डॉटर. बल्कि उन्होंने एक हरिजन गर्ल को अपनी बेटी के रूप में भी अडॉप्ट किया, स्वीकार किया. आफ्टर वर्ल्ड वार वन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द ब्रिटिश पास्ड सेवरल एक्ट्स और लॉज विच वर हार्श एंड अनजस्ट. जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत में कई ऐसे कानून बनाए, कई ऐसे एक्ट बनाए जो बहुत ही ज़्यादा अन्याय वाले थे और बहुत ज़्यादा हानिकारक थे. द रॉलट एक्ट ऑफ 1990, रॉलट एक्ट जो 1919 में एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू सेंड एनी पर्सन टू जेल इवन विदाउट अ ट्रायल इन द कोर्ट. कि किसी को भी जो गवर्नमेंट है वो जेल में बंद कर सकते हैं, बिना कोर्ट में ले जाए, चाहे उसका कुछ भी कसूर हो ना हो, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा. ऐसा रॉलट एक्ट में जो था, उस पर ऐसा प्रावधान था, वो पास किया गवर्नमेंट ने.
दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, लोगों को अपने व्यूज़ अपने विचार प्रकट करने का कोई भी जो था अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं थी। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, गांधी जी ने लोगों से कहा कि हमें इन अन्याय वाले कानूनों का विरोध करना है। दोज अनजस्ट लॉज वर बाइकट ऑल ओवर इंडिया थ्रू डेमोस्ट्रेशंस एंड मीटिंग्स, इस तरह के जो कानून थे जो अन्याय वाले थे उनको बाइकट किया गया लोगों को मीटिंग करके और इकट्ठे होकर। अंडर हिज लीडरशिप ऑलमोस्ट द होल कंट्री ज्वाइन द सत्याग्रह मूवमेंट, और उनकी लीडरशिप में पूरी जो कंट्री थी उन्होंने ज्वाइन किया इकट्ठे हुए सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए। पीपल ज्वाइन दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ डिफरेंट पेट्रियोट्स लाइक Khan Abdul Ghaffar Khan in northwestern India, 13 years old Rani Gandhinilu in the northeast Nagaland में, एंड अंडर सी राजा गोपालाचारी इन द साउथ, और लोगों ने ज्वाइन किया इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को कई गाइडेंस जो देशभक्त थे उनकी गाइडेंस में, जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। 13 साल की रानी गैदिनुलियू जो नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में, उन्होंने उसको नेतृत्व दिया इस आंदोलन को, और राजा गोपालाचारी जो साउथ में थे उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया और लोगों को इकट्ठा किया। ओके बेटा, आज इतना ही। ओके बाय।